उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेती हूँ। मैं यह भी शपथ लेती हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगी तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगी और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगी। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगी और ऐसा मानते हुए इसका उपयोग करूंगी। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हम सब मिलकर जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। अवसर पे आज तीसरा चरण है। पहले चरण में ग्राम पंचायतों में आवेदन लिया गया, दूसरा चरण में आप सबसे निराकरण किया गया और तीसरा चरण में आपके आवेदनों का समाधान किया जा रहा है। साथियों, कई बार हम सबको देखने में आता है कि या तो जनता विभाग तक नहीं पहुंच पाते या विभाग के लोग जनता तक नहीं पहुंच पाते। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिसमें माननीय मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय का सुशासन हम सब के बीच में, हम सब के जीवन में कैसे आए, इस बात का प्रयास भी हमारे सभी विभाग के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभी हम सब लोगों ने प्रतिवेदन के माध्यम से सुना कि कैसे आपके समस्याओं का निराकरण से विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। हम लोग लगातार शिविरों में जा रहे हैं। ध्यान में आता है कई प्रकार की ऐसी समस्याएं जो वर्षों तक, महीनों तक, कई दिनों तक घूमना पड़ता है। ऐसी समस्याओं का निराकरण भी समाधान शिविर के माध्यम से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई जिनका ऋण पुस्तिका बनने में महीनों लग जाते थे, जिनका नक्शा खसरा के सुधार में महीनों लग जाते थे, जिनको कई योजनाओं का लाभ लेने में महीनों लग जाते थे, ऐसे समस्याओं का समाधान भी इस शिविर के माध्यम से आप सबका होने जा रहा है। साथियों, आप सबको मालूम है कि पिछली बार हमने कहा था कि यदि सरकार आई तो 21 कुंटल धान 31 रुपये में लिया जाएगा और पैसा भी एक मुश्त दिया जाएगा। सभी किसानों का 21 कुंटल धान 31 रुपये में लेने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी मातृ बहनों को 1,000 रुपये हर महीने मातारी वंदन के माध्यम से देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। बहनों, इसी बात के लिए 1,000 रुपये राशि नहीं है। 1,000 रुपये के माध्यम से हमारी सरकार आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 18 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसे 18 लाख लोगों को आवास मिलने के बाद बहुत सारे परिवार ऐसे रहते हैं जिनका किसी प्रकार के सर्वे सूची में नाम नहीं होता, गरीबी रेखा में नाम नहीं होता। हमारी सरकार वो काम भी करने जा रही है। आवास +2 के माध्यम से आप स्वयं मोबाइल के माध्यम से सर्वे करिए और रजिस्ट्रेशन करिए। विभाग के लोग आप तक जाएंगे, आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। इस शिविर के माध्यम से
और निश्चित रूप से इतनी गर्मी में आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इससे ही ये प्रतीत हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आप अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग और बहुत जागरूक हैं। मैं सम्मानीय मंच को ये बताना चाहूँगी कि बालोद जिले में 1,33,381 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका 100% निराकरण कर लिया गया है। आज के इस सुरेगांव ग्राम पंचायत सुरेगांव शिविर में, जिसमें 23 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, बीजा गांव, हथौद, डेंगरापार, सिंगारपुर, भालूकोना, हड़गहन, भुरकाभाट, मनकीका, केवट नवागांव, सुरेगांव, झिटिया, परसाडीसू, भरतपुर, भंडेरा, मुड़िया, बेड़ीसू, आई नवागांव, कीना, कसही कला, पापरा, बुंदेली, मुड़खुसरा, भीमकनहर, इस पूरे क्लस्टर में हमें 3022 आवेदन मिले थे, जिसमें से 2930 जो है वो मांग के थे और 92 शिकायत के थे। इनका निराकरण किया गया है। जैसा कि आदरणीय श्री देशमुख जी ने कहा कि निराकरण का मतलब फॉरवर्डिंग नहीं होता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमने इन आवेदनों का परीक्षण 2 स्तर पर किया था। एक तो हमने सब डिवीज़न लेवल पर हमारे जो एसडीएम हैं उन्होंने इसका एक निराकरण का परीक्षण किया था, और उसके बाद एडिशनल कलेक्टर लेवल पर जिला स्तर पर भी इसका निराकरण का किया गया। बहुत सारी योजनाएं हैं जो हितग्राही मूलक हैं, जैसे कि चाहे वो महातारी वंदन योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिनके टारगेट जो हैं वो जिले के समाप्त हो चुके हैं। इन सब का हमने सर्वे कर लिया है, और इन सब का सर्वे करके फॉर्म भरा के सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूर्ण कर ली है, और इसके पश्चात प्रस्ताव हमने संबंधित एजेंसी के माध्यम से राज्य शासन को प्रेषित किया है। इसी प्रकार से बहुत सारी जगहों पर सड़क की मांग है और पुल पुलिया की मांग है, जिनके एस्टिमेट उच्च स्तर से स्वीकृत होते हैं, तो उनकी फिजिबिलिटी मतलब उनकी वो वहाँ पर वास्तव में उनकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसको परीक्षण करके फिर हमने एस्टिमेट के साथ उच्च स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा है। जो जिला स्तर के काम हैं, जैसे कि आपका चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की स्वीकृत हो, श्रम कार्ड बनाना हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, लेबर कार्ड बनाना है, आपके जॉब कार्ड बनाना है, जो हमारे स्तर के काम हैं उनको हमने कोशिश की है कि हम उसका 100% निराकरण कर सकें। को दे करके बाकी को स्टाल में वितरण किया जा रहा है। आदरणीय मैम से निवेदन, और इसी क्रम में मछली जाल जी आगे बढ़ाते रहिए आप। हाँ, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। संबंधित अधिकारी समन्वय बनाएंगे। आप लेफ्ट साइड में संबंधित अधिकारी तैयार रहेंगे और उनको आगे बढ़ाते रहिएगा। ताली बजा के एक सम्मान करें। जीव को पार्जन के लिए मछली जाल वितरण किया जा रहा है फिशरीज विभाग द्वारा। स्वास्थ्य विभाग टीबी मरीज, आराम से आराम से आराम से। स्वास्थ्य विभाग समन्वय बनाएंगे। स्वास्थ्य विभाग